या तो ऑलरेडी जो माशी लिहाज से वो ऑलरेडी दुनिया की पांचवी बड़ी मईशत थी, लेकिन अब कि क्या ये जो शर्त है कि कश्मीर के मामले को हल किया जाए और जब तक वो हल नहीं होगा तब तक मुज़ाकरात शुरू नहीं हो सकते। लेटेस्ट जो आ रहे हैं फिगर वो लग रहा है कि दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत बनने जा रही है। ये दुरुस्त बात है। अगर इमरान खान साहब ये कह सकते हैं कि भाई देखें सीखना है तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से सीखो, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर की वीडियोस वो अपने जलसों में चला सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। हैं कि आज आलमी टेक्नोलॉजी कंपनियों के जो भारतीय चीफ एग्जीक्यूटिव्स या तो रह चुके हैं या मौजूदा इस वक्त हैं। हम मुकाबला करते हैं लंदन से न्यूयॉर्क, वहाँ महंगाई का ये रेट है। 7 ममालिक जिनकी 2 गुना हमसे पर कैपिटा इनकम है, वहाँ इन्फ्लेशन हमसे हाफ है। हमें ताकत और दौलत, शोहरत और इज्जत हजम नहीं होती। खाना हजम ना हो तो क्या होता है, हमारे साथ यही होता है। और इसकी तारीखी वजूहात, हम सदियों रियाया और गुलाम रहे, हमारे अंदर वो बात ही नहीं। सारे हमारे साहिबान से अर्ज है कि 5वीं बड़ी मईशत बन चुका है भारत। कभी इस तरफ भी तवज्जो दें। 91-92 में वो आखिरी बार IMF के पास गया था और 166 अरब पति हैं वहाँ। 5 अगस्त 2019 यानी वो जो आर्टिकल इन्वोक किया गया था कश्मीर से मुतालिक, एनेक्सेशन से मुतालिक, उसकी वापसी के बाद और मसला कश्मीर से ही उसको शुरू करते हैं और उसके बगैर मुमकिन नहीं है मुज़ाकरात। तो अपने तज्जियाकारों के सामने हमने यही सवाल रखा है और इसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान को मुज़ाकरात की पेशकश करनी चाहिए। और भट्टी साहब आपसे मैं शुरू करूंगी। कल इमरान खान कोई बात करता था तो ये टपक टपक के आते थे, ओ कश्मीर फरोश, ओ कश्मीर बेच दिया, ओ जुल्म सितम, और नरेंद्र के मोदी के दोस्त। और कल आप पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में भी कहा करते थे मोदी तेरा यार तो फलाना तो फलाना। मुल्क मैडम शेख, भीख मांगना, सदके के भीख मांगना वो जायज़ है, अमन की भीख मांगना नाजायज़ है। फवाद चौधरी साहब और वज़ीर आज़म साहब और सारे हमारे साहिबान से अर्ज़ है कि 5वीं बड़ी मईशत बन चुका है भारत। कभी इस तरफ भी तवज्जो दें। 91-92 में वो आखिरी बार IMF के पास गया था और 166 अरब पति हैं वहाँ सिर्फ डॉलरों में। अब मेरे 2-3 सवाल हैं इन सारों से, क्योंकि टाइम थोड़ा है, सिर्फ 2-3 सवाल। क्या आपके इस बेकार और नाकारा किस्म और खामोश इस्तेजाज जो है, इससे मकबूजा वादी की जिंदगी में कोई फ़र्क पड़ा है या पड़ेगा? नंबर 1। नंबर 2, क्या आप मकबूजा कश्मीर को बज़ोरे बाजू जब ताकत के ज़रिए हासिल कर पाएंगे या वो आज़ाद कश्मीर को ताकत के ज़रिए इस्तेमाल वो ले सकते हैं? अच्छा, क्या इस भीख ज़दा, खैरात ज़दा, सदका ज़दा मईशत और इस सियासी अदम इस्तेकाम ज़दा मुल्क में माहौल में और इस माहौल में भारत को आप मजबूर कर सकते हैं कि आपकी कोई बात माने? और यार आपकी हैसियत क्या है, औकात क्या है? आप अपने मुंह के साइज से बड़ी बड़ी बातें करते हो यार। ठीक है, हमें कहां पहुंचा दिया है आप लोगों ने, हम भिखारी हो गए हैं पूरी दुनिया में। तनवीर, इंडिया के GDP नंबर्स ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है। 7.2% जो है ग्रोथ रेट आया है इंडिया का। कुछ कंट्री जो हैं उनकी इकॉनमी खसारे का शिकार है। अभी पाकिस्तान के ही आप हालात देख लें, लेकिन इस सारी सूरत हाल में इंडिया का जो ग्रोथ रेट आया उसने ना सिर्फ पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है बल्कि इंडिया खुद भी हैरान है। बात ये मैडम शेख, वो आपका एक आखिरी जुमला कि वो आपका पड़ोसी है। हाँ। मकबूजा कश्मीर, अगर आपके इस चुप रहने से मकबूजा कश्मीर की जिंदगी में कोई फर्क पड़ता है तो 100 बिस्मिल्लाह पढ़ें, लेकिन अगर नहीं पड़ता तो कोई करें, कोई उनसे मुज़ाकरात करें, टेबल पे आए, इल्म की बात करें, सनत की बात करें, तिजारत की बात करें, कुछ आगे बढ़ें। ये क्या है? में देखे अगर वो तरक्की कर रहा है तो कोई भी चाहे वो देखे हमारे उनके साथ इख्तलाफात हैं, लेकिन अगर वो तरक्की कर रहा है माशी लिहाज से। आपको पता है इंडिया इस वक्त दुनिया की तब सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकॉनमी बन चुकी है। सबसे तेजी तो नहीं, चाइना के बाद कह सकते हैं आपको दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी है। उसका रिलेटेड ये है कि एक वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट उनकी बहुत ज्यादा है। अपने भट्टी साहब कहते हैं कि मसला कश्मीर को मशरूत नहीं करना चाहिए मुज़ाकरात के साथ। मुज़ाकरात जनरली शुरू तो करें, उसके बाद आगे देखें क्या होता है। जब आप बगैर सोचे समझे मुल्क की करेंसी को डिवैल्यू करेंगे, अब ये जो दुनिया की बता रहे हैं इन्फ्लेशन, अगर हमने मैसिव डिवैल्यूएशन ना की होती तो शायद उस इंटरनेशनल ग्लोबल इन्फ्लेशन का पार्शियल इम्पैक्ट आता। लेकिन अगर उसका 15% इम्पैक्ट है ग्लोबल इन्फ्लेशन का, तो उसमें हमने 85% इम्पैक्ट डिवैल्यूएशन का डाल दिया है। वो तो हमारा अपना फैसला है, हुकूमत का अपना फैसला है, बगैर सोचे समझे, पता नहीं IMF के कहने ऊपर किया है, किसके मशवरे के ऊपर किया है। आज तक 70 साल में किसी ने 10 रुपए लीटर
₹12.50 डीजल का फी लीटर, इतना मैसिव इजाफा नहीं किया। दीज आर कॉल्ड इन इकोनॉमिक पॉलिसी शॉक्स। पराग अग्रवाल से शुरू करते हैं, क्योंकि वो ट्विटर के सीईओ 2017 से वो ट्विटर में चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर तैनात रहे थे। सुंदर पिचाई गूगल और उसकी जो पेरेंट कंपनी अल्फाबीट उसके सीईओ हैं। 2015 में गूगल के वो सीईओ बाकायदा तौर पे तैनात हुए थे। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं, बिल्कुल ये कोइंसिडेंस नहीं है। ये चीज़ बहुत सालों से, बल्कि मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से तकरीबन पिछले 25-30 साल से प्लान्ड और ऑर्गेनाइज के इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है, और खास तौर पे जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। हाँ, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि आप इंडिया की तारीफ करते हैं, लेकिन मतलब ये इट्स टाइम टू, अंग्रेजी में होता है ना, इट्स टाइम टू कॉल अ स्पेड। डायरेक्टली अगर कहा जाए, सच को सच बोलना चाहिए, झूठ को झूठ बोलना चाहिए। टाइम पे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करना, जिस टाइम पे अमेरिका, जिस टाइम पे दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमी नीचे जा रही है। यस, इसे बोलते हैं कि आप इकोनॉमी को मैनेज कैसे कर रहे हैं, यहीं पे बात। चाइना भी एक बड़ी इकोनॉमी है। अच्छा, ये बोला जाता है कि क्योंकि इंडिया एक राइजिंग इकोनॉमी है, इसलिए इंडिया की इकोनॉमी राइज कर रही है, बाकी सारी इकोनॉमीज कहीं स्टैग्नेशन पे हैं। ऐसा नहीं है, चाइना भी एक राइजिंग इकोनॉमी है। चाइना अपने आप को नंबर 1 इकोनॉमी बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्यों नहीं उस स्पीड पे भाग रहा? इसे बोलते हैं कैसे आप इकोनॉमी को रास्ता देते हैं, और इकोनॉमी को रास्ता जो दिया जा रहा है वो इंडिया की तरफ से। वी आर ओपनिंग अप मेक फॉर इंडिया। जो मेक इन इंडिया का प्लान है, हम बाहर से इंपोर्ट क्यों करें, हम इंडिया में बनाएंगे। हम माइक्रोचिप्स में घुस रहे हैं, हम सेलफोन मैन्युफैक्चरिंग में घुस रहे हैं, हम क्या चीज अब हम नहीं बना रहे हैं। जिसके पास ताकत और दौलत या मकबूलियत या इस तरह की चीज आती है, नॉर्मली 95, बल्कि इससे भी ज्यादा कह लो 99% लोग वो दुरख्तियां झाड़ने लगते हैं, वो गुर्राने लगते हैं, वो काटने लगते हैं या दुलत्तियां झाड़ने लगते हैं। सो जितनी ताकत होगी, जितनी दौलत होगी, जितनी शोहरत होगी, उतनी दुलत्तियां झाड़ेंगे। नॉर्मल नहीं रहा जा सकता। ये हमारे माशरे की पहचान है, बड़ी पहचानों में से एक पहचान ये है। सो जितनी ताकत इस मुल्क में तकसीम कर दी जाए, और मैं कहता हूँ एक इदारा हो जो सिर्फ इन सियासतदानों को पता हो कि ये मॉनिटर हो रहे हैं, होते अब भी हैं, करने वाले करते कुछ नहीं।